एक चमकदार धूप वाले दिन मानसू और उसका परिवार महंगा गोश्त खाकर बहुत अच्छा लंच कर रहे हैं। ये गोश्त उस पेपर बनाने वाली कंपनी ने भेजा था जहां मानसू 25 साल से अच्छा काम करने की वजह से इनाम मिला। मानसू की दिमागी तौर पर अलग बेटी रियोन सेलो बजा रही है, जबकि उसकी बीवी मीरी बहुत महंगा तोहफा फिर खोल रही है जो मानसू ने उसे दिया था। मानसू अपनी जिंदगी से इतना खुश है कि परिवार को गले लगाकर कसकर जकड़ लेता है। अगले दिन फैक्ट्री में मानसू को पता चलता है कि कंपनी अमेरिकियों ने खरीद ली है। वे प्रोडक्शन का 20% कम करेंगे और निकालने वालों के नाम की लिस्ट मांग रहे हैं। मानसू नए मालिक से मिलता है और किसी को न निकालने की गुजारिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। एक सहकर्मी मानसू से पूछता है कि क्या उसे महंगा खाना मिला। पता चलता है कि ये तोहफा सिर्फ निकाले गए कर्मचारियों को अलविदा कहने के लिए भेजा जाता है। मतलब मानसू अब बेरोजगार है। परिवार को अभी न बताकर मानसू बेरोजगार लोगों के सपोर्ट ग्रुप में शामिल हो जाता है। होस्ट सबको एक रस्म करवाता है जिसमें वे अपना चेहरा छूते हैं और बार बार कहते हैं कि नौकरी जाना उनकी गलती नहीं, परिवार उनका साथ देगा। ये मानसू को इतनी हिम्मत देता है कि वो मीरी को फोन करके सच बता देता है, पर वादा करता है कि 3 महीने में फिर नौकरी लग जाएगी। 13 महीने बाद मानसू रिटेल में छोटी तनख्वाह और खराब टाइमिंग वाली नौकरी कर रहा है। उसे दांत में बहुत दर्द है, पर डेंटिस्ट पर पैसा खर्च करने से मना करता है। एक दिन दोस्त उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिलवाता है। मानसू मैनेजर से जल्दी जाने की इजाजत मांगता है, इससे उसे निकाल दिया जाता है। यूनिफॉर्म वापस करने की वजह से वो सड़क पर सिर्फ अंडरवियर में रह जाता है। दोस्त उसे चेताता है कि इंटरव्यू में हमेशा कमजोरी के बारे में पूछते हैं, जो बहुत नाजुक सवाल है। वो मीरी को फोन करके आइडिया मांगता है। वो सिर्फ कहती है कि तुम पौधों से बहुत प्यार करते हो। मीरी मेल चेक करती है तो पता चलता है कि घर का कर्ज पीछे रह गया है। दोपहर में मानसू इंटरव्यू देने जाता है और पूरा वक्त घबरा रहा होता है। जब कमजोरी के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि वो किसी को मना नहीं कर पाता। इससे इंटरव्यू फेल हो जाता है। उस रात मीरी बताती है कि उसे डेंटल क्लिनिक में नौकरी मिल गई है। वो एक लिस्ट बनाती है कि मानसू को नौकरी मिलने तक परिवार की कौन कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बंद करनी होंगी। रियोन को सेलो क्लासेस रखने की इजाजत है, पर वो गाड़ियां छोटी और सस्ती से बदलने और घर बेचने की बात करती है ताकि कर्ज चुकाया जाए और किराए का अपार्टमेंट लिया जाए। मानसू को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। वो याद दिलाता है कि ये उसका बचपन का घर है जिसे ठीक करने में उसने बहुत मेहनत की। पर रियोन बताती है कि मानसू का सेवरेंस पैसा खत्म हो चुका है। बैंक का लेटर दिखाती है जिसमें लिखा है कि 3 महीने में पेमेंट न हुई तो घर चला जाएगा। सुबह मीरी के मम्मी पापा परिवार के कुत्ते ले जाते हैं। मीरी बच्चों से कहती है कि मानसू को नौकरी मिलते ही कुत्ते वापस आ जाएंगे। इसके बाद एक संभावित खरीदार वो आता है घर देखने। मानसू को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो बाहर निकल जाता है। बाहर उसे अपना बेटा सियोन अपने बेस्ट फ्रेंड कियान हो के साथ मिलता है, जो वो का बेटा है। रियोन कुत्तों के लिए रो रही होती है। मानसू उसे वादा करता है कि घर नहीं छोड़ेंगे। एक और फेल इंटरव्यू के बाद मानसू घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाता है, अपनी हालत रोते हुए बताता है और बॉस को सुनने के लिए बाथरूम का दरवाजा रोकता है। मैनेजर सियोन चोल मानसू को धक्का देकर बॉस को निकलने देता है, फिर उसे कहता है कि थोड़ी शान रखो और ड्रिंक के लिए कुछ पैसे देता है। बार में मानसू व्हिस्की पीता है और सियोन चो की वीडियो देखता है। पता चलता है कि वो बहुत कामयाब इन्फ्लुएंसर है। उसी वक्त मीरी का वीडियो कॉल आता है। वो उसे बार में होने पर डांटती है और बताती है कि रियोन की सेलो टीचर उनसे मिलना चाहती है। दोनों टीचर से मिलते हैं। वो बताती है कि रियोन को अब नहीं सिखा सकती क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। उसे ज्यादा महंगे ट्यूटर की जरूरत है। उस रात मानसू और मीरी सियोन चो के कंपनी के लिए बनाए वीडियो देखते हैं। मीरी कहती है कि सियोन चो की जॉब मानसू के लिए परफेक्ट है। मजाक में कहती है कि सियोन चोल को बिजली गिरनी चाहिए। ये सुन मानसू को एक आइडिया आता है। अगले दिन मानसू सियोन चोल का शहर में पीछा करता है। जब सियोन चोल अचानक फोन पर बात करने रुकता है तो मानसू लगभग पकड़ा जाता है और जल्दी सीढ़ियां चढ़कर छुप जाता है। वो बिल्डिंग की छत पर खड़ा होकर सियोन चोल को देखता है और एक गमले का पॉट उठाता है। उसे कुछ सेकंड सियोन चोल के ऊपर रखता है, फिर उसे नीचे रखकर बड़ा वाला पॉट उठाता है। जैसे ही वो फेंकने वाला होता है तो पॉट की मालकिन उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। मानसू को पॉट नीचे रखना पड़ता है। औरत से पॉट खरीदते वक्त मानसू को समझ आता है कि अगर सियोन चोल गायब भी हो गया तो जॉब मिलने की गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत कंपटीशन होगी। दोपहर में मानसू घर लौटता है। उसके पास एक खिलौना बंदूक और बर्नर फोन है, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान है। वो शुरू करता है पेपर बनाने वाली मैगजीन को फोन करके एक विज्ञापन देने से। अगले दिन बाल मो अपनी बीवी एआर को तंग कर रहा होता है। नौकरी जाने के बाद वो सारा वक्त पीता रहता है और नहाना भी भूल जाता है। जब एआर ऑडिशन के लिए निकलती है तो बाल्मो पेपर मैगजीन पढ़ता है। उसे मानसू का फेक जॉब विज्ञापन मिलता है जिसमें इंडस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की जरूरत बताई गई है। ये देख बाल्मो को प्रेरणा मिलती है। वो सोफे से उठता है, नहाता है
और अपनी सारी एक्सपीरियंस वाली एप्लीकेशन लेटर लिखता है। जल्दी मानसू को फेक जॉब के लिए सैकड़ों रेज्यूमे मिलते हैं। वो सब पढ़ता है और अपने से कंपेयर करता है। आखिर में सिर्फ 2 आदमी बचते हैं जो इंटरव्यू में उसे हरा सकते हैं, बॉम्ब मो और शिजो। बाकी सारे लेटर जला देने के बाद मानसू अपने पापा की वियतनाम वॉर वाली बंदूक मेमोरियल से निकालता है और उसकी जगह खिलौना बंदूक रख देता है। अगले दिन मानसू बालम मो पर नजर रखना शुरू करता है। वो पेड़ों के बीच अच्छी जगह ढूंढता है और बाइनोकुलर से घर देखता है। बदकिस्मती से उसे पता चलता है कि घर में सिक्योरिटी कैमरा है। अचानक एआर का जवान लवर खिड़की से निकलता है। बालम मो देखता है कि वो कैमरा कैसे बचाता है। जब जवान लड़का जंगल की तरफ चलने लगता है तो मानसू घबरा जाता है और अपनी कार की तरफ भागता है। अगले दिन मानसू उसी जगह लौटता है। बालम मो मशरूम ढूंढते हुए उसे लगभग देख लेता है। मानसू ठीक वक्त पर छुप जाता है और बंदूक निकालता है, पर बहुत घबरा रहा होता है, इसलिए गोली नहीं चला पाता। उसी वक्त एरा अपने शौहर के पास आती है और दोनों पिकनिक करते हैं। बालम मो बीवी की बातें इग्नोर करता है और फोन चेक करता रहता है। फेक पेपर कंपनी का मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। इससे एआर को गुस्सा आता है। वो शौहर को डांटती है कि उसके पापा ने कैफे की जॉब ऑफर की थी, पर वो सिर्फ पेपर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है। बालम मो याद दिलाता है कि उसकी इंडस्ट्री ने सालों उसे खिलाया है। वो सोचता है कि पेपर कंपनी फिजिकल मेल भेजेगी क्या, इसलिए वो घर की तरफ भागता है मेल बॉक्स चेक करने। एआर उसके पीछे खाना फेंकती रहती है। अचानक मानसू पहाड़ी से लुढ़क जाता है और एरा उसे देख लेती है। उसे सांप ने काट लिया है। जब एरा घाव देखती है तो उसकी टाई से टांग बांधती है और ऊपर रखने को कहती है। फिर चाकू को लाइटर से गर्म करके घाव काटती है और झर चूसने लगती है। मानसू को अजीब लगता है और वो उसे धक्का देने की कोशिश करता है, पर एरा जिद करती है कि वो प्ले में ऐसा कर चुकी है और चूसती रहती है। उसी वक्त मानसू को एरी का फोन आता है तो वो कहता है कि बाद में फोन करूंगा। जब एआर खत्म करती है तो उसे सांपों से बचाने के लिए एक डंडा देती है। उस रात मानसू इंटरनेट पर सांप के बारे में ढूंढता है। पता चलता है कि एरा ने उल्टी सलाह दी थी। डॉक्टर कहते हैं कि टांग नीचे रखो और घाव न काटो न चूसो। इसके बाद वो और मीरी पुराने दिनों की बातें करते हुए डांस करने लगते हैं, पर मीरी मजा बीच में रोकती है और सियोन की बात करती है। पता चलता है कि सियोन मीरी का बेटा है उसके पुराने बॉयफ्रेंड से, पर मानसू ने मीरी से शादी की जब बच्चा 2 साल का था, इसीलिए वो हमेशा मानसू को अपना असली पापा समझता था। मीरी सोचती है कि क्या उन्हें सच बताना चाहिए, पर मानसू मना कर देता है क्योंकि उसने बच्चों को पाला है तो वो असली पापा ही है। फिर मानसू कहता है कि वो घर से बाहर इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि जॉब इंटरव्यू दे रहा है। मीरी कहती है कि पेपर इंडस्ट्री से बाहर की जॉब भी मान लेनी चाहिए। बॉम्ब मो की तरह मानसू याद दिलाता है कि पेपर इंडस्ट्री ने उन्हें क्या दिया और डिजिटल जमाने में इसे जिंदा रखना कितना जरूरी है। अगले दिन मानसू घर में घुसता है, जवान लड़के की तरह कैमरा बचाकर। वो जल्दी ऊपर जाता है और सुनता है कि ए रॉ अपने लवर के साथ मांग है, पर बालम मो कहीं नहीं, इसलिए उसे निकलना पड़ता है। सड़क पर ड्राइव करते वक्त मानसू बालम मो को घर जाते देखता है। वो फौरन कार मोड़कर उसका पीछा करता है। घर के बाहर मानसू बर्नर फोन से बालम मो को फोन करता है, बताता है कि वो इंटरव्यू करना चाहते हैं, पर अभी ऑफिस आना पड़ेगा क्योंकि कंपनी मालिक को जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। बालमो मान जाता है, पर अच्छे कपड़े बदलने अंदर जाता है। इससे उसे बीवी का अफेयर पता चल जाता है। वो जल्दी बाहर आता है और जमीन पर बैठकर रोने लगता है। फिर बालमो कंपनी को फोन करके इंटरव्यू रीशेड्यूल करने की कोशिश करता है, पर मानसू उसे देख रहा होता है और फोन नहीं उठाता। उदास बालमो दोस्त के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। इसके बाद मानसू मीरी को लेने जाता है। वो पैसेंजर सीट पर फर्स्ट फूड का बैग देखकर शौहर की खर्च करने की आदत पर नाराज होती है। मीरी का बॉस जिन्हो सुन चुका है कि उसे दांत में दर्द है। वो कहता है कि कभी भी आकर ठीक करवा लेना। जिन्हो जवान और आकर्षक है, इसलिए मानसू को जलन होती है और गुस्सा आता है। वो गाड़ी बहुत अजीब तरीके से चलाता है और मीरी से कहता है कि अपने बॉस से उसका जिक्र फिर कभी मत करना। बाद में मानसू बालमो के घर लौटता है, बंदूक किचन मिटन में छुपाकर। वो उसे उदास म्यूजिक सुनते पाता है। जब वो हाथ आगे करता है तो बालमो सोचता है कि वो एरा का लवर है। मानसू कई ग्लव्स उतारकर बंदूक दिखाता है। तभी एआर घर आती है और उसे देख लेती है। वो बालमो का कंपनी अवार्ड पकड़कर उसे मारने को तैयार हो जाती है, पर वो रुक जाती है जब बालमो कहता है कि वो सिर्फ उसे प्यार करता है। मानसू गुस्सा हो जाता है और बालमो पर चिल्लाने लगता है कि वो अपनी बीवी पर ध्यान क्यों नहीं देता, उसकी अलग जॉब लेने की आइडिया क्यों इग्नोर करता है। रोते हुए बालमो कहता है कि वो इंजीनियर है और रिटेल से बेहतर जॉब डिजर्व करता है। बॉक्स उठाने से उसकी कमर दुखती है। एआर को ये बहाना बेवकूफाना लगता है और वो बहस में शामिल होने की कोशिश करती है। इससे मानसू चौंक जाता है और गलती से बालमो के कंधे में गोली चल जाती है। फिर ए राह अवार्ड से मानसू पर वार करती है। बंदूक गिर जाती है। तीनों गिरते हैं और हथियार के लिए लड़ने लगते हैं। ए राह मानसू का गला दबाने की कोशिश करती है। बालमो बंदूक पकड़ लेता है और उन पर तान देता है, पर मानसू एरा को लात मारकर शौहर को गिरा देता है। बंदूक फिर गिर जाती है
और लड़ाई जारी रहती है जब तक एरा उसे पकड़ नहीं लेती। एक और गलती से गोली चल जाती है। मानसू घबराकर भाग जाता है। बाल्मो मानसू का पीछा करता है, पर जैसे ही बाहर कदम रखता है एआर उसे गोली मार देती है। बाल्मो मर जाता है। एआर मानसू के पीछे पड़ जाती है और बिना निशाना लगाए गोलियां चलाती रहती है। मानसू कार में घुसकर भाग निकलता है। पता चलता है कि पेट्रोल लगभग खत्म है। मानसू गैस स्टेशन पर रुकता है। मीरी के 10 मिस्ड कॉल्स हैं। वो उसे वापस फोन करता है, पर वो नहीं उठाती। मानसू बच्चों को फोन करता है। वे नहीं जानते माँ कहाँ है, पर सुना था कि वो कह रही थी, तुम्हारा पापा इसकी कीमत चुकाएगा। इससे मानसू को याद आता है कि वो कॉस्ट्यूम पार्टी भूल गया था जिसमें जाना था। इधर मीरी पार्टी में जिन हो के साथ गई होती है। जिन हो ने उसके लिए उसका फेवरेट डांस भी सीख लिया था। जब मानसू आखिर पहुंचता है तो अपनी बीवी को दूसरे आदमी के साथ डांस करते देखकर टूट जाता है। वो अजीब तरह डांस करते हुए उनके पास जाता है। मीरी उसे देख लेती है, पर इग्नोर करती रहती है जब तक वो चला नहीं जाता। इसके बाद मानसू बाल्मो के घर लौटता है। जब एआर अपने लवर के साथ व्यस्त होती है तो मानसू लाश दफना देता है और बंदूक वापस ले लेता है। बाद में रात को मीरी घर आती है। पता चलता है कि मानसू ने उसके ड्रॉर्स चेक किए थे कि वो कौन सा अंडरवियर पहनी थी। वो उसे जिन हो के साथ सोने का इल्जाम लगाता है। वो उसे पकड़कर उसकी पैंटी सूंघने की कोशिश करता है। मीरी उसे लात मारकर दूर कर देती है। वो समझ जाती है कि वो पी चुका है और डांटती है। बताती है कि वो पहले एडिक्ट था और 9 साल से साफ था। पीने के दिनों में मानसू सियोन को मारता था। मीरी अपनी पैंटी उसके मुंह पर फेंक देती है और चिल्लाती है कि तुम मुझे भरोसा नहीं करते। मानसू कहने की कोशिश करता है कि मुश्किल वक्त में हमें साथ रहना चाहिए, पर मीरी कहती है कि तुम आजकल बहुत छुपे छुपे रहते हो। उसे नई कार में चले माइल्स भी नोटिस हुए हैं। वो उसे धोखा देने का इल्जाम लगाती है, पर मानसू जॉब इंटरव्यू वाली बात पर अड़ा रहता है और बाहर निकल जाता है। निकलते वक्त गलती से उसका चेहरा लग जाता है। अगले दिन मानसू शिजो का पीछा करने लगता है। शिजो एक जूते की दुकान में काम कर रहा है ताकि अपनी बेटी का खर्च चला सके जब तक बेहतर जॉब न मिले। जब बेटी दुकान में पैसे मांगने आती है तो एक कस्टमर इंतजार से थक कर बिना खरीदे चला जाता है। शिजो बहुत मेहनत करता है। मानसू को अपने प्लान पर बुरा लगने लगता है। जब शिजो उसे देखकर कस्टमर समझता है तो मानसू को इतना गिल्ट होता है कि वो कहता है कि बेटी के लिए जूते चाहिए। दोनों पेपर से प्यार, बेरोजगारी का दर्द और मुश्किल बेटी पालने की बातें करते हैं। मानसू कहता है कि रियोन को जूते ट्राई करने हैं, इसलिए बाद में आएगा। शाम को मानसू सड़क के पास इंतजार करता है। नाटक करता है कि उसकी कार खराब हो गई है। जब शिजो गुजरता है तो रुककर मदद करने लगता है। मानसू कहता है कि जूते लेने नहीं गया क्योंकि कार टो करने के पैसे नहीं हैं। ये सब प्लान का हिस्सा है क्योंकि शिजो के रेज्यूमे में लिखा था कि उसे मशीन रिपेयर का तजुर्बा है। शिजो इंजन चेक करने लगता है। मानसू बंदूक निकालता है और उसे तान देता है, चेहरा ढककर, ताकि गिल्ट कम लगे। शिजो उसे धक्का देता है और भागने की कोशिश करता है, पर मानसू जल्दी गोली चला देता है और उसे मार देता है। लाश को ट्रंक में छुपाकर वो शिजो की कार से ऐश कैम ले लेता है और चला जाता है। उसे पता नहीं कि गोली का खोल जमीन पर रह गया। शहर में बारिश शुरू हो जाती है। सियोन चुपके घर से निकलता है और ज्ञान हो से मिलता है। ज्ञान हो को उसके पापा की दुकान का लॉक पासवर्ड पता है। दोनों दुकान में घुसकर कुछ फोन चुराते हैं ताकि बेचकर पैसे कमाएं। बदकिस्मती से भागते वक्त पुलिस उनका पीछा करने लगती है। साइकिल पर भागते हैं तो अलग हो जाते हैं ताकि ध्यान बंटे। पुलिस कार ज्ञान हो के पीछे पड़ जाती है। सियोन सुरक्षित घर पहुंच जाता है। जब मानसू आता है तो सियोन की साइकिल कीचड़ से ढकी देखता है। वो बस उसे हटाता है और गड्ढा खोदने लगता है, पर बहुत थक जाता है और लाश दफनाए बिना सो जाता है। अगली सुबह पुलिस आती है और मानसू को गिरफ्तार कर लेती है। मानसू नोटिस करता है कि शिजो के कपड़े ट्रंक से झांक रहे हैं। वो जल्दी कार के पास खड़ा हो जाता है ताकि ढक जाए। अब परिवार को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और लाश अभी भी ट्रंक में है। स्टेशन पर मानसू सियोन को सलाह देता है कि कहना कि ज्ञान हो ने उसे क्राइम करने पर मजबूर किया और परिवार बचाने की लंबी स्पीच देता है। सियोन सच कहने की कोशिश करता है कि चोरी का आइडिया उसका था, पर मानसू इग्नोर करता है। इधर मीरी बाथरूम में ब्रा उतारती है, फिर वो नोट से बात करती है ताकि इल्जाम न लगाए। उसकी छाती स्वेटर से बाहर झांक रही होती है ताकि वो ध्यान बटाए। जल्दी मानसू भी बात में शामिल होता है। मीरी को निराशा होती है कि वो फिर स्मोकिंग करने लगा। मानसू पुलिस से बात कर चुका है। वो बताता है कि ज्ञान हो ने सिर्फ आधे सिक्योरिटी कैमरे बंद किए थे। फुटेज में वो अपने लवर्स को दुकान में ले जाता दिख रहा है। अगर इल्जाम न हटाए गए तो उसकी बीवी को अफेयर पता चल जाएगा। वो का पापा गुस्से में मानसू को मारने लगता है, पर मीरी रोक देती है। मानसू वो नोट से कहता है कि घर उसे नहीं बेचेगा। दोनों चले जाते हैं। बाद में सियोन के कमरे में मानसू चोरी के सारे फोन और कुछ सिगरेट मिलते हैं। वो फोन मीरी को दे देता है, पर सिगरेट अपनी जेब में छुपा लेता है। दोनों मिलकर फोन उस गड्ढे में दफना देते हैं जो मानसू ने खोदा था। मीरी सोचती है कि पौधा लगाने के लिए था। जब सियोन बिना इल्जाम के रिहा होता है तो मानसू उसे सिगरेट वापस देता है ताकि कूल डैड लगे। उस रात मानसू अपने ग्रीन हाउस की दीवारें ढकता है और चेनसॉ निकालता है। शिजो की लाश काटने का प्लान बनाता है।
उसी वक्त सियोन छुपकर छत पर स्मोक करने जाता है। ग्रीन हाउस की छत ढकी न होने की वजह से सियोन अपने पापा को लाश से निपटते देख लेता है। काफी हिचकिचाहट के बाद मानसू काटने की हिम्मत नहीं करता। वो अपनी स्पेशल गार्डन रस्सी से शिजो को गेंद की तरह बांध देता है, फिर बैग में डालकर बाग में दफना देता है और ऊपर नया पौधा लगा देता है। कुछ वक्त बाद 2 डिटेक्टिव मानसू के घर आते हैं क्योंकि शिजो और बाल्मो के गायब होने की जांच कर रहे हैं। ये 2 आदमी एक दूसरे को जानते थे और पेपर कंपनी की जॉब के लिए टॉप चॉइस थे, इसीलिए पुलिस बाकी एप्लीकेंट्स पर शक करती है। मानसू नाटक करता है कि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, पर डिटेक्टिव्स नोटिस करते हैं कि मानसू उन्हें ऐसे बात करता है जैसे वो मर चुके हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ गायब होने की बात की थी। डिटेक्टिव्स को गोली का खोल भी मिल चुका है। वे बताते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया का है। ये मीरी सुन लेती है। कुछ रातों बाद मीरी नोटिस करती है कि सियोन अजीब बर्ताव कर रहा है। वो उसे डराती है जब तक वो नहीं बताता कि उसने क्या देखा। मीरी मेमोरियल चेक करती है और खिलौना बंदूक मिलती है। वो घबराकर बाग में दौड़ती है और पेड़ खोदकर लाश निकालती है। इधर सियोन चोल खुशी से सड़क पर कार चला रहा होता है। अचानक उसके सामने कोई आ जाता है। वो फौरन ब्रेक मारता है और देखता है कि मानसू है। मानसू कहता है कि उसने उसके वीडियो देखे हैं और फैन बन गया है। मानसू उसे बोतल दिखाता है और ड्रिंक करने की दावत देता है। दोनों सियोन चोल के घर जाते हैं। मानसू उसका ग्लास बार बार भरता रहता है ताकि वो नशे में आ जाए। खुद सिर्फ नाटक करता है और अपना ग्लास टेबल के नीचे खाली कर देता है। जब सियोन चोल अपनी जॉब की शिकायत करने लगता है तो कबूल करता है कि काम का बोझ बहुत है। वो चाहता है कि कोई और मैनेजर हो। मानसू खुश हो जाता है और उसे बॉस से बात करने को उकसाता है ताकि उसे हायर करें। वादा करता है कि वो बहुत अच्छी टीम बनाएंगे। दोनों बातें करते रहते हैं। मानसू उसके महंगे घर पर कमेंट करता है और मजाक में कहता है कि सियोन चोल कंपनी के पैसे खा रहा होगा। इससे चोल बहुत टेंस और सीरियस हो जाता है। मानसू सोचता है कि अब खत्म हो गया और बंदूक निकालता है, पर सियोन चोल सिर्फ और बियर लाता है और मानसू को जबरदस्ती पिलाता है। बियर की ठंडक से दांत का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मानसू प्लायर्स लाकर सड़ा दांत निकाल लेता है। इसके बाद दोनों बाहर बोनफायर एंजॉय करने जाते हैं। मानसू मौका देखकर चोल को बेहोश कर देता है और पिछवाड़े में दफना देता है, सिर बाहर छोड़ देता है। उसी वक्त मीरी का वीडियो कॉल आता है। वो सिर्फ ऑडियो ऑन करता है और कहता है कि पोटेंशियल जॉब की मीटिंग में है। मीरी कहती है कि अगर कुछ बुरा करना है तो वो उसके साथ करेगी। अचानक सियोन चोल होश में आता है। मानसू बीवी से कहता है कि चिंता मत करो और कॉल काट देता है। फिर मानसू चोल के मुंह में फनल डालता है और मैश्ड हॉट डॉग्स डालने लगता है। उसमें शराब भी डालता है। फिर प्लास्टिक रैप से सिर लपेटकर उसे घुटन से मार देता है। कुछ मिनट बाद मानसू लाश निकालता है और गड्ढा भर देता है। पत्ते बिखेर कर जगह छुपा देता है। फिर घर साफ करता है और लाश को कुर्सी पर बिठा देता है। पास में ग्लास और बोतल रख देता है ताकि लगे कि चोल नशे में गलती से घुट गया। घर पर सियोन को अजीब सपने आते हैं कि पापा ग्रीन हाउस में अजीब काम कर रहा है। मीरी उसे जगाती है और कहती है कि मानसू ने सुअर काटकर खाद बनाई थी, चिंता मत करो। सुबह मानसू घर आता है और मीरी को बताता है कि इंटरव्यू अच्छा गया। वो दिखाता है कि आखिर दांत निकल गया। उसे गले लगाने की कोशिश करता है पर वो पीछे हटती है। मानसू फिर भी गले लगा लेता है और 1 मिनट मांगता है। मीरी शुरू में काउंटडाउन करती है पर आखिर हार मानकर गले लगा लेती है और रोने लगती है क्योंकि सब खत्म हो गया। कुछ दिन बाद मानसू सियोन चोल की पोजीशन के लिए बहुत कामयाब इंटरव्यू देता है। पता चलता है कि कंपनी बाकी कर्मचारियों को निकालकर मशीनें लगाने वाली है। इधर मीरी कुत्ते वापस लाती है और घर का पेमेंट कर देती है। अगली बार डिटेक्टिव्स आते हैं तो मानसू को बताते हैं कि अब वो संदिग्ध नहीं। पता चलता है कि एरा ने विधवा का बहुत अच्छा रोल किया था। उसने पुलिस को यकीन दिलाया कि बाल्मो के पास गैर कानूनी बंदूक थी। वो शिजो के बारे में हमेशा बुरा बोलता था क्योंकि वे बिजनेस में कॉम्पिटिटर थे। वो सही बंदूक भी पहचान ली। अब पुलिस को यकीन है कि बाल्मो ने शिजो को मारा और बंदूक लेकर भाग गया। पहले दिन काम पर मानसू खाली फैक्ट्री में जाता है, अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करता है, म्यूजिक सुनता है और मशीनों पर नजर रखता है।